हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो फॉर्मल रिप्लाईज है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बारे में फॉर्मेट के बारे में मैंने पहले बताया था कि फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, और आज उसी फॉर्मेट से इस रिप्लाईज को क्या है हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है जिसमें लिख रहा है कि मिस्टर एस के वर्मा हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर पी के वर्मा, यानी कि मिस्टर एस के वर्मा है जिनको एक इनविटेशन मिला है किसके द्वारा, पी के वर्मा के द्वारा। और किसके, क्या चीज के लिए, फॉर हिज मैरिज, यानी कि पी के वर्मा की कोई मैरिज है, शादी का फंक्शन है, उसके लिए उन्होंने एस के वर्मा को क्या दिया है, एक इनविटेशन दिया। और इसके लिए हमें क्या करना, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई ऑन हिज बिहाफ एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। यहाँ पे इनविटेशन को क्या करना, एक्सेप्ट करते हुए हमें क्या करना है, एक इनविटेशन का रिप्लाई लिखना है। तो इसका फॉर्मेट हम पहले पढ़ चुके थे, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उस फॉर्मेट से सॉल्व करते हुए हमने पहले क्या बताया था कि डेट लिखनी बताई थी, तो डेट लिखेंगे हम, जैसे कि आज की डेट जो भी होगी उसको लिखेंगे। आज हमारे पास जैसे 8 तारीख है, तो हम क्या लिख देंगे, 8 Feb 2025, ये डेट आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे होस्ट और गेस्ट को समझना है कि कौन होस्ट है और कौन गेस्ट है। तो देखो, ये एस के वर्मा को क्या मिला था, हमारा निमंत्रण मिला है, यानी कि इनविटेशन मिला है, तो ये हमारा गेस्ट है, ये बात ध्यान रखना। गेस्ट या सिंपल ये याद रख सकते हो कि ये सेंडर है हमारा। और रिसीवर किसको रिप्लाई करना है, पी के वर्मा को, ये क्योंकि होस्ट है। और या सिंपल आप याद रख सकते हो कि ये रिसीवर है। ठीक है, तो हमने रिसीवर नेम या फिर आपके सेंडर नेम या फिर आपका क्या है, गेस्ट और होस्ट से आपको क्या है याद रखने के लिए कहा था। तो यहाँ पे हम सिंपल, एक आदमी है तो सिंपल लिखेंगे मिस्टर एस के वर्मा, यानी कि सेंडर का नाम। ठीक है जी, थैंक्स। उसके बाद क्या बताया था हमने, जो रिसीवर का नाम है या फिर आपका होस्ट का नाम दिया था, मिस्टर जो क्या है, पी के वर्मा, उसका नाम लिख देंगे। ठीक है जी, इसके बाद आगे लिखेंगे मिस्टर एस के वर्मा थैंक्स मिस्टर पी के वर्मा फॉर, किसके लिए थैंक करना चाहते हैं, दी काइंड इनविटेशन, कि जो उन्होंने इनविटेशन दिया है, निमंत्रण दिया है, उसका हम क्या कर रहे हैं, धन्यवाद फॉर द काइंड इनविटेशन फॉर। उसके बाद हमने इवेंट का नाम बताया था, तो इवेंट क्या है, फॉर हिज मैरिज, क्योंकि उनकी जो मैरिज है उसका जो उन्होंने निमंत्रण दिया है, ये हमारा टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख। तो सिंपल लिखना है, मिस्टर एस के वर्मा थैंक्स मिस्टर पी के वर्मा फॉर द काइंड इनविटेशन फॉर हिज मैरिज। उसके बाद हमने क्या बताया था कि वो कब होने वाली है और कहाँ होने वाली है, ये टाइम डेट ये भी डालेंगे। तो आगे लिखेंगे टू बी हेल्ड ऑन, इससे डेट डालेंगे। अब डेट, क्योंकि ये तो लिख, जिस दिन रिप्लाई लिख रहे हो, रिप्लाई लिख रहे हो उस दिन की डेट है, ये मैरिज की डेट है, तो ये आगे की कोई डेट होगी। मान लो हमने लिख दिया 15 Feb और आगे लिख देंगे 2025, यानी कि 15 तारीख को होने वाली है। और एट टाइम लिख देंगे, कोई भी टाइम लिख सकते हो, जैसे कि मान लो हमने 6:30 PM लिख दिया। एट कोई प्लेस लिख दोगे, हमने कोई प्लेस अपनी तरफ से लिखना, मान लो ये प्लेस हमने लिख दिया रोज गार्डन, ये सारी चीज उसमें क्वेश्चन में नहीं देगा। ठीक है, रोज गार्डन, यानी कि जो प्लेस वेन्यू जो था वो बता दिया। उसके बाद ही शी एक लिखेंगे, तो वो इसके अनुसार, तो यहाँ पे पर्सन यानी कि मेल है तो ही लिखेंगे, ही वेरी डिलाइटेड। ठीक है, इज और लगा दोगे, यहाँ इज रह गया, ही इज वेरी डिलाइटेड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना है तो क्या लिख देंगे, कन्फर्म।
confirms his freshness। ये सारी चीज लिख के इसको बॉक्स में क्लोज कर दो और आपका जो रिप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो पहले फॉर्मेट पढ़ा है उसी के अनुसार इसको फिलअप किया है। यहाँ पे हमने बताया था जो क्या है आपका जो आपका गेस्ट होगा उसका नाम या सेंडर का नाम, और यहाँ पे आपका होस्ट का नाम बताया था। ठीक है जी। इसके बाद ये इवेंट यानी कि जो प्रोग्राम है उसका नाम बताया था, ये डेट का कंसेप्ट बताया था, यहाँ टाइम, और यहाँ पे प्लेस वेन्यू बताया था, और इसके बाद ही और शी उसके अनुसार लिखना बताया था, और बाकी आपका क्या है हमारा मटेरियल बना हुआ है। तो ये 3-4 चीजें लाइनें भरने के ने से ही हमारा क्या है इनविटेशन का जो रिप्लाई है, मतलब जो उसका आंसर है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो एक बार दोबारा समझ लेंगे। सबसे पहले डेट देंगे और फिर क्या करेंगे, मिस्टर एस के वर्मा जो कि आपके सेंडर है, थैंक्स मिस्टर पी के वर्मा जो कि रिसीवर है, फॉर द काइंड इन्विटेशन फॉर हिज मैरिज, क्योंकि मैरिज का फंक्शन है, टू बी हेल्ड ऑन 15 फरवरी 2025 एट टाइम दे दिया, एट रोज गार्डन प्लेस दे दिया, ही इज, ये इज को लगाना है, थोड़ा सा रह गया था, वेरी डिलाइटेड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, यानी कि उन्हें इस निमंत्रण को प्राप्त करते हुए बहुत खुशी हो रही है, एंड कन्फर्म्स हिज प्रेजेंस, और वो अपनी जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म मतलब कि वो इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करेंगे। तो ये आपने देखा बहुत सिंपल है। अगर आप ये फॉर्मेट पूरा याद कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन में से 1-2 चीजें भरनी है और आपका क्या है रिप्लाई क्या है आसानी से आप कर सकते हो। तो आपका ये हमारा एक्सेप्टेंस के लिए था, जो हमने पहले भी इसका फॉर्मेट बताया था। आज ये एक क्वेश्चन है जो आपको होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।